हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग मैं लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक है, क्या ये सुखी रह पाएंगे जिन्होंने आपको इतना दुख और तकलीफें पहुंचाई? क्या ये चैन से जी पाएंगे जिन्होंने आपको चैन नहीं लगने दिया? क्या चैन की सांस ले पाएंगे? तो ये देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। आप जो भी देख रहे हैं उस हिसाब से लेंगे और आपसे हो सकता है रेजोनेट हो और नहीं भी। तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकता है। और पहली बार आप आ रहे हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि मैं आपके लिए एक रीडिंग कर सकूं। और कमेंट्स करके बताएं जरूर कितना आपसे रेजोनेट हुआ, और एक लाइक तो बनता है। तो कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिए हैं। कार्ड में दिख रहा है अभी तो ये लोग बहुत अहंकार में हैं, बहुत अपने आप में जी रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम चाहे किसी के साथ कुछ भी करते हैं लेकिन हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो ये आपके कोई अपने ही हो सकते हैं, हो सकता है आपके कोई पड़ोसी, कोई खास ही व्यक्ति दिख रहे हैं जिन्हें आपने बहुत पूछा हो, इज्जत दी हो आपने, जिन्हें आपने हद से ज्यादा अहमियत दे दी अपने जीवन में, और उन्होंने क्या किया, आपके जीवन को आपको जीना हराम कर दिया, नरकीय जीवन आपको जीने पर मजबूर कर दिया। तो ये इन्होंने चैन से आपको कभी जीने नहीं दिया, तो इनको कर्मा तो इनको मिलेगा, ये ईश्वर सब देख रहे होते हैं, तो कई गुना ये भुगतना पड़ेगा इनको। अहंकार में जीते हैं, इनको लगता है कि हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, अपने रुतबे में ही रहते हैं, अपने पैसों की ताकत, अपनी ताकत को दिखाते हैं, लेकिन इनके कर्मा इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस बात को ये माने या ना माने, इनको सजा तो मिलेगी। कुदरत का नियम है कि आप जैसा करेंगे वैसा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप सही रास्तों पे चलेंगे तो सही सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा। थोड़े दिन की मुश्किलें जरूर होती हैं अच्छे लोगों के जीवन में, लेकिन बाद में बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं उनको शुरू में बहुत सुख दिखाई देते हैं, लेकिन उनके साथ कभी फिर आगे चल के अच्छा नहीं होता। तो अपनी कर्मा हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे। तो अगर पहुंचता है, और ईश्वर का हिसाब सब करते हैं, एक एक चीज, एक एक कष्ट का हिसाब ईश्वर करते हैं, क्योंकि ईश्वर तो सब देख रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है। ये पर्सन कितना भी सोच ले कि इसके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, कितनी भी खुशियों की तलाश कर लेगा, इधर उधर जाएगा, भटकेगा, लेकिन इसको कभी न प्यार मिलेगा ना वो सम्मान मिल पाएगा। इसने जो आपको कष्ट दिया, धोखा दिया, थर्ड पार्टी में डाला, आपको ऐसे जीवन जीने पर मजबूर कर दिया, आप घुट घुट के जिए, तो क्या ये चैन से रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको भी वो घुटन, वो परेशानी इसको सब महसूस होगी। इसके परिवार में कभी एकता नहीं रहेगी, इसको ही लोग लूट कर खा जाएंगे। जो ये सोचता था कि लोग हमारे अपने सगे हैं, इसके यार दोस्त, जानने वाले पहचानने वाले, ये सोचता था ये ज्यादा सगे हैं, उनके पीछे ये आपको जलील करता था, लड़ता था। लेकिन होगा क्या, सारे लोग इसके पैसों से जुड़े हैं, तो इसके रुतबे के कारण एक दिन ऐसा आएगा कि ये इसका ना रुतबा रहेगा ना इस पे पैसे रहेंगे भी, लेकिन इसको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। और अभी ये नए नए लोग इससे जुड़ रहे हैं, वही नए नए लोग जो जुड़ रहे हैं इसके जीवन में बेचैनी पैदा करेंगे, ऐसी परिस्थितियों में इसको फंसा देंगे कि इसका डूबना संभव ही हो जाएगा, ये बचना मुश्किल होगा इसका। ये दुख में ऐसा डूबेगा कि कभी ये निकल नहीं पाएगा। तो ये लोग वही कारण बनेंगे इसके दुख का, जिनके पीछे इसने आपको कष्ट पहुंचाया। इसको बीमारियां घेर लेंगी तरह तरह की, ये अपने शरीर से ही लाचार हो जाएगा और इसको कर्मा जरूर मिलेगा। अगर इसने आपके साथ कुछ बुरा किया ही है, आप इतने दुख में हैं, कष्ट में हैं, तब ये रीडिंग जाके आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जैसे आपने को मजबूर किया इसने, हर तरीके से तोड़ा इसने, ये कहीं ना कहीं ईश्वर इसको तोड़ रहे हैं। इसके जीवन में इतनी दुख तकलीफ आएंगी, तब इसको पल पल याद आएगा कि इसने आपको क्या क्या कष्ट पहुंचाए। लेकिन ये दुष्ट आत्मा है, अब इसको कर्मा मिल रहे हैं, लेकिन ये दर्द से गुजर रहा है, लेकिन ये मानने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा, तैयार नहीं है कि इसको कर्मा मिल रहा है। तो डिवाइन हर किसी को जीवन में मौका देती है, इसको भी मौका दे रही है कि समझ जाओ, ये तुम भुगत रहे हो, ये अब भी संभल जाओ, अब भी दूसरों को कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन इसकी समझ में कुछ आ नहीं रहा है, तो आप निश्चिंत रहें,
जिसने आपको इतना बड़ा धोखा दिया, कष्ट दिया, तकलीफें पहुंचाई, आप दूर भी चले आए फिर भी ये आपके कष्ट का कारण बने हुए हैं। तो इसको तो ईश्वर बख्शेंगे नहीं कैसे भी, इसको तो सजा मिलनी ही मिलनी है। तो आप ईश्वर पर सब सौंप दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ईश्वर आपके साथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल। थैंक यू।